और ये हो गया कॉन्टोर। मैं ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करती, लाइक मैं प्रॉपर कॉन्टोर कट्स नहीं बनाती, तो यही है मेरा कॉन्टोर। एंड नाउ आई एम गोना डू माई नोज़ कॉन्टोर। ठीक है, 2 लकीरें खींचनी है, ऐसे और ऐसे, बस सिंपल कॉन्टोर हो गई। इसको लगा के छोड़ दें। इतनी देर में आपने अपनी आईब्रोज करनी है। इसको हमने किया फिक्स, क्योंकि मेरे पास कोई स्पेसिफिक शेड तो है नहीं। सो व्हाट आई डू इज़ कि मेरे पास एक ये चीज़ है, आई हैव दिस। तो मैं इसी में अपना आईब्रो के लिए थोड़ा सा कलर लेती हूँ, और जहाँ जहाँ से मुझे फिल करनी होती है उसमें फिल कर लेती हूँ। आपके पास आईब्रो के लिए कोई पैलेट नहीं है तो आप अपना आई शेडो पैलेट ले सकते हैं और उसके साथ आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। एंड लुक, इट्स डन। अच्छा, नोज़ को क्योंकि बहुत बुरी लगी और इससे पहले कि ये बिल्कुल ब्लेंड ही ना हो, तो हम इसको अब अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। नोज़ कॉन्टोरिंग हमेशा यहाँ से करनी है, आईब्रोज की बिल्कुल जो इनर कॉर्नर होता है ना, यहाँ से आपने स्टार्ट की और यहाँ आपने ब्लेंडिंग कर ली सारी। नोज़ कॉन्टोर भी हमारी हो गई है। अब हम अपने घर जा रहे हैं, बाय। नहीं घर नहीं जा रहे भाई, पूरा मेकअप करेंगे, वेट करें यार, क्या हो गया। चिल करना सीखें लाइफ में, चिल नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इसमें कलर फिल करते हैं और इसको थोड़ा सा अपना यहाँ से शेप कर लेते हैं। अब मैं बताती हूँ, जो सामने मैं देख रही हूँ ना, ये मैं देख रही हूँ शीशे में, और यहाँ मैं देख रही हूँ कैमरा में। तो ये मेरे आईब्रोज भी हो गई हैं। टंटा, मेरे मुँह पे बाल पता है क्यों चिपक रहे हैं, क्योंकि मॉइस्चराइजर ज़्यादा लग गया था ना, इसीलिए। अब आती है बारी, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है लाइंस आ चुकी हैं, अब आपने करनी है उसी ब्यूटी ब्लेंडर के बिल्कुल क्लीन एरिया से ब्लेंडिंग, हल्के हाथ से, ताकि अगर कहीं लाइन पड़ गई है, जैसे कि आंखों के ऊपर अक्सर हो जाती है या अंडर आई पे ऐसे। अब आपने परेशान तो होना नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है कि अगर आपके पास लूज़ पाउडर है तो आप लूज़ पाउडर लगाएं, अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप लगा लें कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास लूज़ पाउडर है ना, तो मैं लूज़ पाउडर लगाऊंगी, इसलिए हमने लूज़ पाउडर ले लिया है। थोड़ा सा हम इसको उसके, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बहुत महंगा है यार ये। अच्छा, इसका वो किधर गया, कितने गया, ये रहा पफ। आपने कोई भी ड्राई पफ उठाना है और उससे अपने पाउडर को आपने अंडर आई के नीचे अप्लाई करना है। और कैसे करना है ये तरीका मैंने खुद थोड़े दिन पहले सीखा है। इससे पहले मैं बहुत बुरी तरह से भर भर के पाउडर लगाती थी, और जब उसको डस्ट आउट करने का टाइम आता था तो वो मेरी आंखों के नीचे बिल्कुल जम जाता था। इसलिए आपने ड्राई पफ लेना है, पाउडर लेना है, उस पर पाउडर लेने के बाद आपने अपने ही हाथ पे उसको टैप करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी आंखों के नीचे ऐसे पाउडर लगा देना है। चेक करो यार, चेक करो, ये देखो, देखा बेटा, ऐसे फिक्स हो गया मेरा कंसीलर, फिक्स हो चुका है। अभी जो पाउडर बच गया था ना, क्योंकि महंगा बहुत है तो ज़ाया तो करना नहीं है, तो अब इसको उठा के, तो ये जो आपका कंसीलर था वो चिपक चुका है बिल्कुल, आई मीन फिक्स हो गया। अब फिर से आपने थोड़ा सा पाउडर लेना है, और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है यहाँ से बेस हट जाती है, क्योंकि माशाल्लाह ज़िंदगी में हंसते हैं ना हम लोग, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लाइन्स पड़ जाती हैं यहाँ, और थोड़ा सा नोज़ के बीच में लगा लें, थोड़ा सा इसी को हल्का सा जल्दी जल्दी फोरहेड पे लगा लें। अच्छा, मैं ये बिल्कुल आपको बता दूँ, मजाक नहीं करी, कसम से मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ सेट। थोड़ा सा आंखों के ऊपर भी लगा लें, बिल्कुल हल्के हाथ से, वैसे ही हाथ पे टैप करके। चलो, पाउडर हो गया। अब पाउडर को ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली है। ज़्यादा पाउडर लगाएंगे तो फिर और मज़ीद स्किन ड्राई हो जाएगी। वो जो इतने भर भर के मॉइस्चराइजर लगाए थे ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पाउडर को करो साइड पे, एंड अब आ जाएं जी आई मेकअप पे। सबसे पहले आपकी वैनिटी में जो सबसे बड़ा ब्रश है आई मेकअप के लिए, वो आपने ब्रश उठाना है, और आपने अपनी आई शेडो पैलेट में सबसे लाइट पिंक, ये वाला पिंक, ये वाला क्रीज बनानी है। अपनी क्रीज पे इसको आप अच्छे से अप्लाई कर दें इस तरह से। बच्चों को मैंने लेंस लगाई नहीं, लेंस लगाती ना तो मेरा मेकअप और अच्छा लगता है, लेकिन चलो, कॉन्फिडेंस की बात होती है, बगैर लेंस के भी आपको मेकअप अच्छा हो सकता है, आपने घबराना नहीं है। अपनी क्रीज पे, ठीक है, ये आपने अपना कट्स बना लिया है। मैंने यहाँ कोई हाईलाइटर अप्लाई नहीं किया हुआ, जस्ट सो यू नो। ये मेरे, और मुझे इतनी शदीद नींद आ रही है ना इस वक्त, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ना यूट्यूब, सॉरी, आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। ये हो गई जी, क्रीज की गेम स्ट्रांग हो गई है, हो गया। अब आपने क्या करना है, अपना इस तरह का कोई भी फ्लैट ब्रश उठाना है। आपके आई शेडो पैलेट में अगर कोई हाईलाइटर है, आपके पास अपना कोई और हाईलाइटर है, तो आप वो उठाएं, क्योंकि मेरे पास ये है फैंटी ब्यूटी का हाईलाइटर है, मेरा फेवरेट हाईलाइटर है, क्योंकि इसका जो पिगमेंटेशन है ना, ओए होए होए होए। एक फैंटी ब्यूटी का हाईलाइटर, मैक हाईलाइटर एंड ऑफ्रा, अमेजिंग हाईलाइटर्स इन द वर्ल्ड। हल्का हल्का लेकर आपने आंखों पर अप्लाई कर लेना है, ये देखें, फिंगर से भी ब्लेंड कर लेना है। ये लगा लिया अंडर आइज पे। अब मेरे पास जो ब्लश है ना, दिस वन, इस ब्लश को मैं लेकर आंखों के नीचे लगाऊंगी। हाँ, ब्लश लूँगी और अपनी आइज़ के नीचे हल्का हल्का अप्लाई करूँगी। आप ये सोच रहे हैं कि स्मोकी मेकअप मैंने करना है, लेकिन मैं आंखों के नीचे पिंक लगा रही हूँ, तो अभी आपको पता चलेगा। जब भी आपने स्मोकी मेकअप करना है ना, तो आपने आंखों के नीचे कोई भी लाइट शेड लगा लेना है। लाइट शेड से मतलब या तो पीच या फिर पिंक, ये आपने लगा लिया। अब हम जाएंगे अपना स्मोकी काजल लुक की तरफ।
अगर आपके पास काजल है तो आप काजल पेंसिल आंखों में अप्लाई कर लें। अगर आपके पास काजल नहीं है, मेरे पास इस वक्त काजल नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो जेल लाइनर है, मैं अपना जेल लाइनर अपनी आंखों में अप्लाई कर लेती हूँ, बिल्कुल ऐसे। अपनी से फर्क पड़ा? हाँ, मेरा गला बेहतर हो गया, थोड़ी खांसी भी रुक गई है। हाँ जी, काजल अप्लाई हो गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, यूजुअली ड्रामे के सेट पे जब मैं काजल इस तरह से अप्लाई कर लेती हूँ तो मैं उसके कॉर्नर्स बना लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉर्नर्स बना लिया। तो क्योंकि मैंने थ्रू आउट काजल अपनी अंडर आई पे लगाया हुआ है, लाइक लोअर लाइन पर, तो हम इसको हल्का सा लाइनर उसी ब्रश पर लेके बिल्कुल हल्का हल्का इसको नीचे लगाना शुरू करेंगे। ज़्यादा एकदम से नहीं लगा सकते बिकॉज वो फिर ब्लेंड करना मुश्किल होता है। इसको हमने हल्का हल्का अपनी लोअर लैश लाइन पर लगाना शुरू किया, बिल्कुल ऐसे बना ली मैंने लाइन एक। अब ये सेम चीज़ मैं इस आंख पर भी करूँगी। लुक, ये हो गया। इसके बाद मैं अपने वैनिटी में सबसे जो छोटा ब्रश होगा ना, जस्ट लाइक दिस, इसको उठाऊंगी और अपनी वैनिटी में अपने आई शेडो पैलेट का सबसे डार्कर शेड देखूँगी कि मुझे डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक शेड ही मिल जाए, ताकि मेरी उससे ब्लेंडिंग बहुत ईजिली हो जाएगी। सो आई हैव दिस। सो हो गया, मेरा काजल लुक हो चुका है। क्योंकि ये अभी कैमरा में थोड़ा लाइट लग रहा है बट ये रियल में काफ़ी डार्क है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए हम अपना ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे एंड आई हैव दिस ब्राउन कलर इन माय पैलेट। सो मैं इसको लेकर थोड़ा सा यहाँ से कॉर्नर डार्क करूँगी अपने, जस्ट लाइक दिस। ये हो गई ब्लेंडिंग। अब वही सेम शेड जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था आईलिड पे, अभी उसी सेम शेड को मैं थोड़ा सा अपना ब्रश पे फिक्सर लगाऊंगी, जस्ट लाइक दिस। मैंने अपने ब्रश पे फिक्सर लगाया और यहीं पर हाइलाइटर पे थोड़ा फिक्सर लगा के अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा लिया। अब हम लगाएंगे मस्कारा। 2 मस्कारे मिक्स करके लगाती हूँ, बिल्कुल ऐसे। मुझे आईलैशेस कर्ल करना अच्छा नहीं लगता, पहले मैं करती थी लेकिन अब नहीं, मुझे डर लगता है कि मेरी आईलैशेस टूट ना जाए मज़ीद, ऐसे इतनी कम रह गई हैं रोज़ रोज़ मेकअप करके। तो ये मेरा मेकअप हो चुका है। सो आई हैव दिस मैक की लिप लाइनर जो मैंने पूरे ड्रामे में लगाया है। तो अब मैं अपना ये लिप लाइनर लगा, लिप कलर हमने अपनी अंडर आइज पर लगाया था, वही हम लिप्स पर लगा के, एंड आई एम जस्ट गोना ऐड अ लिटिल बिट ऑफ दिस फेंटी ब्यूटी ग्लॉस। अच्छा जी, अब मस्कारा हमारा ड्राई हो गया है तो हम थोड़ा मस्कारा और लगाते हैं। मैंने वैसे ड्रामे में हाइलाइटर नहीं लगाया था, कहीं कहीं इवेंट्स में मैं हाइलाइटर लगाती हूँ, तो वो यही सेम हाइलाइटर है फेंटी ब्यूटी। क्योंकि मेकअप हो चुका है, फाइनल टचअप्स हैं, तो अब एंड में ब्लश तो लगता है ना, ब्लश के बगैर हमारा मेकअप लुक तो। बाय द वे मैं अपना ब्लश अब लगाने लगी हूँ। टचअप का टाइम आता है ना, कहते हैं टचअप कर ले, तो जल्दी जल्दी ब्लश लेके फटाफट से नोज़ पे और यहाँ पे, एंड यस, द मेकअप इज डन।